तो भारतीय बाजारों के अंदर तेज बिकवाली लगातार चल रही है और इस बिकवाली के अंदर रिटेल निवेशकों की तो अच्छी खासी पूंजी साफ हो ही रही है, लेकिन रिटेल निवेशकों के साथ कई सारे दिग्गज भी हैं जिनकी जो पूंजी है उसकी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, बड़े बड़े हाउसेस जहां पर वैल्यू में एक बड़ा इरोजन होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक एक करके सभी आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, किस तरह से तेज बिकवाली अलग अलग ग्रुप के वही हिसाब से आते हुए दिखाई पड़ी है। सबसे ज़्यादा डैमेज अगर इस पूरे ही मेहम का या फिर इस टैरिफ वॉर का हो रहा है तो वो रहा है टाटा समूह को। करीब करीब 3.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप इस पूरे ग्रुप की साफ हो चुकी है महज 5 सत्रों के अंदर ही, यानी कि 1 तारीख से लेकर अगर आज तक की बात की जाए तो इतने पिछले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर ही इस पूरे ग्रुप के अंदर जो बिकवाली आई है अप्रैल महीने के दौरान वो करीब 3.25 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पे वाइप आउट हो चुकी है। और इसमें भी सबसे बड़ा डैमेज अगर किसी एक कंपनी के ऊपर देखा जाए तो वो है टीसीएस, क्योंकि टीसीएस लगातार प्रेशर में कामकाज कर रहा है, साल के नए निचले स्तर बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस बिकवाली के अंदर करीब 1,36,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहाँ पे साफ हो चुकी है। फिर बारी आती है टाटा मोटर्स की, करीब 38,000 या फिर कह लीजिए 39,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी वाइप आउट हो चुकी है। और क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर है, यूएस में कंपनी ने अपना एक्सपोर्ट बंद किया तो उसका इंपैक्ट भी यहां देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील मेटल में बिकवाली का सबसे बड़ा इंपैक्ट यहां पर है, 34,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी साफ हो चुकी है। ट्रेंट एक तो महंगे वैल्यूएशन से परेशान और उसके बाद जो इनके Q4 के अपडेट्स हैं वहां पर भी कोई स्लगिश सा नंबर, तो उसका भी इंपैक्ट कह लीजिए। करीब 32,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां साफ हुई और बाकी टाटा पावर, इंडियन होटल, टाइटन मिला के करीब आप कह लीजिए 15 से 20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां पर भी साफ होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन इस पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा डैमेज जो हुआ, जिस पूरे ग्रुप की आधी मार्केट कैप जो साफ हुई वो अकेले टीसीएस के दम पे हुई। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रुप की मार्केट कैप 1 अप्रैल से लेकर अब तक वाइप आउट हो चुकी है। फिर अगर किसी दूसरे ग्रुप की बात की जाए जहां पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है तो वो आता है मुकेश अंबानी ग्रुप, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जहां पर एक तेज़ बिकवाली देखने को मिली है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इंपैक्ट भी आपको दिखाई पड़ रहा है बाकी ग्रुप कंपनीज़ के ऊपर भी। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की ग्रुप की मार्केट कैप साफ हुई है। जिस तरह से क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली उसका इंपैक्ट है। रफली 1,46,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां पर भी साफ हुई, यानी कि आप ये कह लीजिए कि इस पूरे ग्रुप की 10% मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है और उस 10% मार्केट कैप का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल करीब 9,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां पर भी साफ हुई और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी साफ हुई। तो एक बड़ा डैमेज मुकेश अंबानी ग्रुप की तरफ भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये 2 देश के सबसे बड़े ग्रुप और इन दोनों में ही सबसे बड़ी चोट जो है वो लगते हुए दिखाई पड़ी है पिछले 5 सत्रों के दौरान। इसके बाद तीसरे पायदान पर अगर कोई ग्रुप आता है जहां पर मेजर डैमेज देखने को मिला है वो है अदानी ग्रुप। करीब 56 से 57,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। और इस ग्रुप पे सबसे बड़ा डैमेज रहा है अदानी पोर्ट में, करीब 17,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां साफ हुई। अदानी ग्रीन 12,000 करोड़, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 12,500 करोड़ और उसके बाद अदानी एनर्जी, अदानी टोटल, अदानी अंबुजा सीमेंट और एसीसी, इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 13,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप इन सब में भी साफ हुई है। तो पूरे ग्रुप की मार्केट कैप 56,000 करोड़ रुपए के आसपास साफ हुई और एक तेज बिकवाली देखने को मिली। आपको ये बता दूं कि इस देश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो है अदानी ग्रुप, या फिर कह लिए चौथा सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो अदानी ग्रुप है। तो इस चौथे सबसे बड़े ग्रुप की 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहाँ पे वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी। इसके बाद कुछ और नामों में बिरला ग्रुप की बारी आती है जहां पर 42,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा डैमेज होता हुआ दिखाई पड़ा है। और इस डैमेज का सबसे बड़ा हिस्सा अगर कोई बना है तो वो बना है हिंडाल्को, क्योंकि मेटल में तेज बिकवाली आई है तो करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां साफ हुई। इसके बाद ग्रासिम होल्डिंग कंपनी का एक इंपैक्ट 6600 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां साफ हुई। अल्ट्राटेक में 4400 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ हुई। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, फैशन, कैपिटल, एएमसी, इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो करीब 4 से 5,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां पर भी साफ होते हुए दिखाई पड़ी। फिर बारी आती है एचडीएफसी ग्रुप की। ये मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो तीसरे पायदान पर आता है, इस देश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। करीब 43,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी साफ हुई। हालांकि एचडीएफसी बैंक अपने नए ऑल टाइम हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी 36,000 करोड़ रुपए एचडीएफसी बैंक के साफ हुए। एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ, इनके भी करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप साफ होते हुए दिखाई पड़ी। आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप करीब 45,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां पर भी साफ हुई और मुर्गप्पा ग्रुप की करीब 34,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा डैमेज हुआ टाटा ग्रुप को, करीब 3.25 लाख करोड़, मुकेश अंबानी ग्रुप को करीब 1.5 लाख करोड़, अदानी ग्रुप को करीब 56,000 करोड़,
बिरला ग्रुप को करीब 42,000 करोड़ रुपए, HDFC बैंक ग्रुप को करीब 43,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाइप आउट, ICICI बैंक करीब 45,000 करोड़ रुपए और मुरगप्पा ग्रुप करीब 34,000 करोड़ रुपए की वाइप आउट यहां पर भी होते हुए दिखाई पड़ी। तो बाजार की इस तेज बिकवाली में इस पूरे ट्रंप टैरिफ वॉर में बड़े बड़े दिग्गजों की भी नींदें उड़ते हुए दिखाई पड़ी हैं।